डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी बार फरवरी में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये 50 अंक का पूछता है। और अगर आप 50 अंक में अगर मान लीजिए अगर आप 45 अंक का ऑब्जेक्टिव ले आते हैं तो आराम से आप फर्स्ट डिवीज़न कर लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये इंटर आर्ट्स विषय का है और हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव है। तो पहला है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। ठीक है, ये जीवनी है कि आलोचना है कि संस्मरण है कि उपन्यास है। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। अब ईद का चांद होना का क्या होता है, नहीं आना, गायब होना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, गायब होना। नेक्स्ट है, गुण शब्द का विलोम। दोस्तों विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो गुण का क्या होगा, तो गलती, तो गलती तो नहीं हो सकता है। कमी, ये भी नहीं हो सकता है। दोष है ना, ये दोष होगा। गुणी भी नहीं होगा। उसके बाद है, नमक शब्द का विशेषण है। दोस्तों विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नमक, तो नमक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो नमकीन। नमकीला तो नहीं होता है, निमकाइन नहीं होता है, निमकी नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा नमकीन, इसकी विशेषता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम शब्द का विलोम है ना, कृत्रिम। तो कृत्रिम मतलब क्या होता है, जिसे आदमी बनाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। तो प्रकृत नहीं होगा, प्राकृत होगा इसका आंसर, ये गलत है, ये हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट है 6 में, तुलसीदास की माता का क्या नाम था। अब दोस्तों तुलसीदास की माता का नाम मुनिया नहीं, ये नहीं होगा, चुनिया ये भी नहीं होगा, हुलसी, यानी तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, तो इसका हो जाएगा हुलसी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है ना। तो निस प्लस्तार नहीं, ये भी नहीं होगा, निस्ता प्लस र ये भी नहीं होगा, नी प्लस्तार ये सही होगा। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। कुर्सी शब्द संज्ञा है। अब दोस्तों कुर्सी तो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, समूहवाचक है। तो कुर्सी से क्या होता है, पूरे जाति का बोध होता है, तो ये हो जाता है जातिवाचक। उसके बाद अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय का क्या होगा, तो अन्य प्लस यो नहीं, ये नहीं होगा, अन्य प्लस अन्य ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ओ प्लस नय, न्याय, यही होगा अन्याय। नेक्स्ट है 10 नंबर, नदी शब्द है। अब दोस्तों नदी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो नदी हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभागीय शब्द में प्रत्यय है। अब दोस्तों विभागीय सर्ग में प्रत्यय, तो प्रत्यय किसके बोलते हैं, तो विभागीय शब्द में तो प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे गीये है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद है भवन शब्द है। अब दोस्तों भवन है ना, भवन मतलब क्या होता है, भवन होता है, तो भवन शब्द क्या होगा, तो भवन हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद है आय शब्द का विलोम क्या होगा, आय मतलब होता है आमदनी, तो इसका विलोम हो जाएगा खर्चा, तो इसका हो जाएगा व्यय। क्वेश्चन नंबर है 14, अनादर शब्द में कौन सा समास है। अब दोस्तों अनादर शब्द में कौन समास है, अवयवी भाव है कि नय है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, तो इसका हो जाएगा नय। त्रिलोक शब्द कौन समास है। अब दोस्तों त्रिलोक है ना, तो त्रिलोक हो जाएगा द्विगु समास, तो इसका हो जाएगा द्विगु। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। दोस्तों जयशंकर प्रसाद तो ये थे छायावाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा छायावाद। चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है, तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है, तो नर्तकी नहीं, नर्तकी नहीं होगा, गायिका, गायिका भी नहीं होगा, अभिनेत्री, तो इसका हो जाएगा अभिनेत्री आंसर हो जाएगा इसका। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, धर्म का, कर्म का, मशीन का कि युद्ध का, तो इसका हो जाएगा कर्म का। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, यह है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। नेक्स्ट है उच्च शब्द का विशेषण है। अब दोस्तों उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, उच्चतर, ऊंचाई, ऊंचा या ऊंच, तो इसका हो जाएगा ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो बेईमान, अब बेईमान में क्या होगा, बेईन होगा कि बेई होगा कि बे होगा या बेईमा होगा, तो इसका हो जाएगा बे, आंसर हो जाएगा बे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है।
तो जल्दी होता है कि जलज होता है कि जलद होता है या वारिद होता है, तो इसका हो जाएगा जलज। उसके बाद है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दीर्घी ई या ढाई या आई या आई, तो इसका हो जाएगा आई। क्वेश्चन नंबर 25, सीबा बावनी में कितने मुक्तक हैं, सीबा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो इसका हो जाएगा 56 है कि 52 है कि 60 है कि 65 है, तो इसका हो जाएगा 52। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, अब गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या यूज होता है, तो इसका हो जाएगा पतित हो जाएगा। अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, तो इज्जत होता है कि सम्मान होता है कि सत्कार होता है कि आदर होता है, तो इसका हो जाएगा सम्मान, यानी अपमान का होगा सम्मान। उसके बाद है ग्रैंगीन क्या है। अब दोस्तों ग्रैंगीन क्या है, तो इसका गांव है, पौधा है, जानवर है या बीमारी है, तो ये हो जाएगा बीमारी। नेक्स्ट है आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। अब आंखों के सामने के लिए क्या होता है, बगल होता है कि प्रत्यक्ष होता है कि परीक्षण होता है कि परोक्ष होता है, इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष। तार सप्तक के संपादक कौन है। अब दोस्तों तार सप्तक के संपादक कौन है, मोहन राकेश है कि बालकृष्ण भट्ट है, चंद्र शर्मा गुलेरी है या अज्ञे है, तो इसका हो जाएगा अज्ञे। 31 में है कवितावली के रचनाकार हैं। अब कवितावली के रचनाकार कौन है, सूरदास है कि तुलसीदास के कबीरदास के नाभादास, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास आंसर हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, ये सर्वनाम है। अब तुम्हें क्या चाहिए कौन सर्वनाम है, निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है, तो ये प्रश्न कर रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है जाति शब्द का विशेषण है। अब जाति शब्द का क्या विशेषण है, जातीय या जातीय, जात या जातिगत, तो ये हर्षी से लिखा हुआ है ना जातीय, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आलस का विशेषण है। आलस, आलस का क्या विशेषण, तो आलस मतलब क्या होता है, आलसी होता है, तो इसका विशेषण आलस्य होगा कि आलसवान होगा कि आलसी होगा या आलस, तो इसका हो जाएगा आलसी। यथा समय समास है। अब यथा समय कौन समास होगा, द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 36 है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का कि ब्रिटेन का कि रूस का कि जापान का, तो इसका हो जाएगा अमेरिका। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण या उ प्लस चारण या उत चा प्लस रन या उच्च प्लस चारण, तो उच्चारण है ना, तो इसका हो जाएगा उत प्लस चारण, ये इसका संधि विच्छेद है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 में युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर कौन लिखा गया था, तो कुरुक्षेत्र, है ना, रसमर्थी ये नहीं, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी नहीं, इनमें से हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो इसका हो जाएगा निबंध, ये निबंध था, निबंध से। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, इसके बाद इधर में है शमशेर बहादुर सिंह, तो इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास का, जायश्री का, कबीरदास का या सूरदास का, तो इसका हो जाएगा सूरदास का हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा, तो इसका हो जाएगा एकमात्र सहारा। पुस्तक शब्द संज्ञा है, पुस्तक शब्द, अब पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है, भाववाचक है, तो इसका हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक से क्या होता है पूरे जाति का बोध होता है। अल्पायु शब्द का विलोम है, तो अल्पायु मतलब क्या होता है कम उम्र, तो इसका हो जाएगा आंसर दीर्घायु। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, सगुन राम भक्ति शाखा या प्रेमाख्यानक काव्य, यही इसका आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य। 47 में है निम्न में से सूरदास की कीर्ति है, तो सूरदास की कीर्ति क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 48 प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, अब प्रतिदिन शब्द कौन है, द्वंद्व समास होगा कि अवयवी भाव होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष, तो इसका होगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। 49 में है आम शब्द है,
अब दोस्तों आम शब्द कौन होगा, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है विनय पत्रिका की भाषा है। अब विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा ब्रजभाषा, है ना, भोजपुरी भी नहीं है, अवधी भी नहीं है, मैथिली, ये है ब्रजभाषा है। तो फ्रेंड अभी हम आपको 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बताएं जिसके आप अच्छे समझ में आया होगा।